श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, उसकी शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 को हो रही है और तिथि जो पूर्ण होगी वह 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 में होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि इसमें शाम की पूजन मतलब प्रदोष काल की पूजन का अत्यधिक महत्व होता है और महाशिवरात्रि में रात्रि भर पूजन होती है। ऐसे में इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। ऐसे में आप अगर कोई व्रत उपवास रखना चाहते हैं तो वह आपको 26 फरवरी को ही रखना है। और जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है वह भी 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ पूर्ण होने वाला है। अब हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए महाशिवरात्रि के विशेष और अचूक उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के उपाय हैं। यह महाशिवरात्रि के उपायों का पार्ट 2 है। अगर आपको यह वीडियो पूरा देखने के बाद उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 अवश्य टाइप कीजिएगा, ताकि महाशिवरात्रि तक हम महाशिवरात्रि के गुरुजी के बताए सभी उपाय आप तक पहुँचा सकें। प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जिसका बहुत अधिक महत्व होता है। पर वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली महाशिवरात्रि का वर्णन भी नहीं किया जा सकता कि उसका महत्व कितना अत्यधिक होता है। इस दिन की गई शिव पूजा और उपायों का फल हमें निश्चित प्राप्त होता है और शीघ्र प्राप्त होता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का महापर्व 26 फरवरी 2025 को है और जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के दिन के रूप में मानते हैं, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि शिव महापुराण के अनुसार यह दिन विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग का प्रागट्य उत्सव का दिन है। मतलब इस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था। अब जैसा कि आप सभी को पता है, महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ का पूजन और अभिषेक करके अपने पूरे परिवार को उसका लाभ प्रदान कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी सिर्फ सावन शिवरात्रि का ही ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाया है। आप उस वीडियो को देखकर महाशिवरात्रि के दिन भी पूजन अर्चन कर सकते हैं और अभिषेक कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि महाशिवरात्रि के 1-2 दिन पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करने की संपूर्ण विधि आप तक पहुंचा सकें। अब हम आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। लगभग गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 30 से अधिक उपाय बताए हैं जो कि महाशिवरात्रि के अवसर पर किए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। 7 बेलपत्र 1 कलश जल वाला विशेष उपाय। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, आपको सोमवार की अष्टमी या फिर महाशिवरात्रि या फिर किसी विशेष तिथि में अपने घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। 7 बेलपत्र और 1 कलश जल वाला उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको ओम लिखना है। ओम लिखने के लिए आपको केसर चंदन का उपयोग करना है, या फिर आप अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो भी चंदन है आपके पास उसका उपयोग कर सकते हैं। 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको ओम लिखना है और बची हुई दोनों पत्तियों में आपको केसर का मतलब जो भी चंदन है आपके पास उसका उपयोग करते हुए 2 बिंदी बना देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जो बिंदियाँ आप बनाएंगे तो उसे बनाते समय आपको गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय और माता पार्वती का स्मरण करते हुए वह बिंदियाँ बनानी है। इसका आप ध्यान रख सकते हैं। आप बोलते हुए भी वह बिंदी लगा सकते हैं कि जय श्री गणेश, जय माँ रिद्धि, जय माँ सिद्धि, जय कार्तिकेय भगवान, जय माता पार्वती, ऐसे स्मरण करते हुए आप वह बिंदी लगाएं। इसके बाद इन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र जैसे अर्पित करते हैं मतलब उल्टी, वैसे ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग पे आपको वह बेलपत्र उल्टी ही अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र कटी फटी बिल्कुल उपयोग ना करें, या बेलपत्र में छेद हो तो उस बेलपत्र का भी आप उपयोग ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है।
एक कलश जल आप शिवलिंग पर अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद आपको 7 बेलपत्र जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है उसमें से एक बेलपत्र आपको प्राप्त करके अपने घर पर ले आना है। महादेव से निवेदन करते हुए प्राप्त करना है कि बाबा तेरे ही भरोसे हूँ, तुझको ही साधना है। मतलब जो भी अटका हुआ कार्य है वह भोलेनाथ को ही आपको सुपुर्द कर देना है कि भोलेनाथ आपको ही वह कार्य पूर्ण कराना है। इस प्रकार से आपको विनती करना है और इसके बाद आपको यह बेलपत्र अपने घर में किसी भी चालीसा पुस्तिका, जो भी आपके घर में भगवान की पुस्तक हो, चालीसा हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, उसमें आपको उस बेलपत्र को रख देना है। यह बेलपत्र आपके घर के अटके हुए कार्य को पूर्ण करने वाली होती है, घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाली होती है। आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। वर्ष भर रखिएगा, इसके बाद अगले वर्ष जब फिर महाशिवरात्रि आएगी तब आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनको मन नहीं लगता है, पढ़ाई में जो भी याद करते हैं वह बार बार भूल जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन लगाने के लिए, उनके बुद्धि के विकास के लिए, या फिर वह किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हों, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो वे यह उपाय कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, 10वीं 12वीं या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो बच्चों के आ रहे हैं उसमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम में मेहनत आपको करना है तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। अत्यधिक पढ़ाई कीजिए, जितनी कैपेसिटी है उससे 2 गुना अधिक पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ शंकर भगवान पर विश्वास रखते हुए कुछ सरल आसान उपाय या अर्थात पूजन कीजिए। आपको 31 सरसों के फूल लेकर महाशिवरात्रि के दिन कभी भी आप सुबह या शाम कभी भी जा सकते हैं। आपको वह भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर 31 सरसों के फूल बच्चों से, या फिर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों से हाथ से स्पर्श कराते हुए उनका घर का कोई सदस्य उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकता है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, बच्चों से शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। आप सरसों के फूल को अर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करें, इस बात का आपको ध्यान देना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम ना ले पाएँ तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सरसों के पुष्पों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। अगर आप रोग मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन सरसों के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो आप 108 सरसों के पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करें, और अगर बच्चों के लिए करवा रहे हैं तो बच्चों से 31 सरसों के पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करवाएं। आशा करता हूँ महाशिवरात्रि से जुड़ा यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, और अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 अवश्य टाइप करें। जल्द से जल्द वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।